रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे ही अन्य अवसरों पर हम यह अवलोकन करते हैं कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर कितना आगे बढ़ा और हम कहाँ पिछड़ गए। जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, तब जहाँ हम अच्छी सुई या ब्लेड तक नहीं बना सकते थे, वहीं आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। विराम। जिन लोगों ने आज़ादी के समय भारत में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर शंका व्यक्त की थी, उन्हें अब यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय लोकतंत्र न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि समय के साथ बहुत ही शक्तिशाली बनकर भी उभरा है। विराम। प्रौद्योगिकी में आज हम बहुत आगे जा चुके हैं, तो जल्द ही ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ये सब मामूली प्रगति नहीं है। इन सब उपलब्धियों के पीछे समय के साथ बदलाव की भी भूमिका है। भारतीय जीवन को प्रभावित करने वाले प्रत्येक क्षेत्र में हुए बदलावों ने प्रगति की आधारशिला रखी है। लेकिन जब हम अपने न्यायिक तंत्र की ओर निगाह डालते हैं तो निराश होती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही शासन प्रशासन के ऐसे अंग हैं जिनसे आम जनता को रोज ही दो चार होना पड़ता है। कार्यपालिका और यहाँ तक कि विधायिका की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के खिलाफ जनता अपनी असहमति व्यक्त करती है। यह रोष कार्यपालिका और विधायिका में बदलाव को सुनिश्चित करता रहा है। इस बदलाव में कई बार न्यायपालिका ने भी अपना सहयोग दिया, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि न्यायपालिका की खामियों के लिए किसके पास जाएं। लोग न्याय की आशा में न्यायपालिका की शरण में जाते हैं और कई बार दशकों तक सिर्फ इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। कुछ तो इस इंतज़ार में परलोक भी सिधार जाते हैं। आज केवल उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से लंबित मुकदमों को ही देखें तो उनकी संख्या लाखों में दिखती है। अगर जिला और अधीनस्थ अदालतें में भी लंबित मुकदमों की गिनती कर ले तो वह संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। यह बहुत सुखद स्थिति नहीं है। विराम। लोगों को समय पर न्याय न मिल पाना भारतीय लोकतंत्र एवं गणतंत्र की एक बड़ी खामी है। संविधान सभा में न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान और स्वतंत्रता देते हुए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर आदि ने जो उद्गार व्यक्त किए थे, उनका सारांश यही था कि हमारे न्यायाधीश न केवल उच्च कोटि वाले वरन सर्वोत्तम बौद्धिक क्षमता और न्याय प्रक्रिया में तटस्थ और किसी से न डरने वाले होंगे। वे न्याय देने में न केवल शीघ्रता बल्कि निष्पक्षता का परिचय भी देंगे। वे भारतीय परंपरा की उस गरिमा को कायम रखेंगे जिसमें न्यायाधीश को ईश्वर का अंश माना गया है। हालांकि कार्यपालिका की ओर से न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश पंडित नेहरू के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब कभी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के हिसाब से नियुक्तियां करनी चाही तो वह सफल नहीं हो पाई। इसकी वजह थी तत्कालीन न्यायाधीशों का उदार चरित्र और अपने साथियों के प्रति मान सम्मान का भाव। जब भी किसी न्यायाधीश की वरिष्ठता की अनदेखी कर किसी अन्य न्यायाधीश को आगे बढ़ने की पहल हुई, सभी ने एक स्वर में उसका विरोध किया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार आदि में लिए गए निर्णयों में न्यायिक गरिमा का प्रदर्शन होता है। यह निर्णय
देशव्यापी प्रभाव डालते हैं। तत्कालीन न्यायाधीश निर्णय देते समय आगे बढ़ने की चिंता या प्रलोभन से मुक्त थे, लेकिन यह सब इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के कुछ वर्षों बाद ही लुप्त हो गया था। स्टॉप।